नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। एक पीताम्बरा परिवार के साधक हैं। उन्होंने ग्रहण काल में दिव्य स्वरूपा अप्सरा साधना की थी। ये हमने 1 दिवसीय साधना बताई थी और इसका एक स्पेशल विधि विधान है जो भी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया है। इन्होंने ग्रहण से 1 दिन पहले इस साधना में दीक्षा पीताम्बरा परिवार से ग्रहण की थी और इन्होंने ग्रहण काल में इस मंत्र जप अनुष्ठान को पूरा किया है और इसके अनुभव वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार गुरु माँ, आपका हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ और आपके चरणों में सहस्त्र प्रणाम। मैं पहले YouTube पर बहुत सारी चीज़ें देखता था, अप्सरा साधना, योगिनी, 10 महाविद्या, बहुत सारी साधनाएं मैंने देखी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी उम्र कम है, इसलिए मैं अप्सरा साधना पहले करूँगा और मेरी अप्सरा के प्रति जिज्ञासा भी बहुत अधिक थी। मैं चाहता था कि शीघ्र संपन्न होने वाली ही कोई साधना मैं करूं। गुरु माँ, आपका चैनल देखा, बहुत सारे अनुभव मैंने देखे, मैं बहुत मोटिवेट भी हुआ, लेकिन आपसे संपर्क करने में मुझे भय ही प्रतीत होता रहा। लेकिन आपकी मधुर वाणी सुन कर के मुझे हिम्मत भी आई और मैंने आपसे कांटेक्ट किया, अनुदान के नियम को पूरा किया, आपका आशीर्वाद लिया और दीक्षा ग्रहण करके मैंने ये साधना शुरू की। आप चाहें तो साधना का नाम अपने चैनल पे बता सकती हैं और इस पर वीडियो भी बना सकती हैं, पर मेरा आवाज़ और मेरी नाम इसमें आप मत लीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। मैं अपने रूम पर अकेला ही रहता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं वो दोनों घर गए हुए हैं। मैंने आपसे जो सामग्री मंगाई थी उससे मैंने ये साधना शुरू कर दी। आपने बताया था कि ग्रहण काल का जो समय है उससे आप 5-10 मिनट पहले शुरू कर सकते हैं। मैंने नहा लिया, अपने वस्त्र पहन लिए और अपने आसपास को शुद्ध कर दिया। उसके बाद मैंने पंचमुखा दिया जला करके ये साधना शुरू की। मेरे पास फूलों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी माँ, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। माँ, जब ये साधना मैंने शुरू की तो मैंने एक खिड़की भी खोल दी थी, जैसा कि आपने अपने विधि विधान में बताया है। मैंने 5 अगरबत्तियाँ जलाई और 5 फूल मेरे पास थे। पूरे फूलों की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने 5 फूल 5 दिशाओं में रखे और आपके कहे अनुसार जैसे जैसे आपने विधान बताया मैंने उसी अनुसार ये साधना शुरू की। गुरु माँ, आप मेरा ऑडियो प्लीज़ YouTube पे मत डालिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग मुझे पहचान ही लेंगे, क्योंकि वो आपके सब्सक्राइबर हैं। आप अपनी आवाज़ में ही मेरे अनुभव ये बता दीजिएगा। आपसे निवेदन है, कृपया मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें। गुरु माँ, उसके बाद मैंने जाप प्रारंभ किया। शुरू में मुझे बहुत कड़वा फील होने लगा, मुंह में मेरा टेस्ट बदल गया। मेरे मुंह में बहुत कड़वा कड़वा फील हो रहा था, लेकिन मैंने मंत्र जप जारी रखा। एक समय ऐसे आया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत कड़वी चीज़, जैसे दवाई का टेस्ट रहता है, मेडिसिन जब हम खाते हैं और उसको अगर मुंह में चबा लें तो कितना कड़वा टेस्ट आता है, उतना ही कड़वा टेस्ट मेरे मुंह में होने लगा। धीरे धीरे देखा कि मैं मंत्र जप करता गया। बीच में मैंने सोचा आंखें खोलकर मैं पानी पी लूं, लेकिन आपने विधान बताया था कि इसका माला कंप्लीट होने से पहले आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, खारिश नहीं करनी है, खांसी नहीं करनी है, छींक नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने उस टेस्ट को जैसे कैसे बर्दाश्त ही कर लिया। लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद मेरे मुंह का टेस्ट चेंज होने लगा। मुझे मीठी मीठी आभास होने लगी, मीठा मीठा टेस्ट जो है मेरी जीभ का होने लगा। उसके बाद जो है रूम में मैंने एक इत्र छिड़का था, उस इत्र को मैंने आपसे ही मंगाया था। उससे डिफरेंट किस्म की स्मेल मेरे रूम में आने लगी और मेरा मन किया कि मैं एकदम से आंखें खोलकर देखूं कि कहाँ से आ रही है। उसके बाद मुझे आपका नियम ध्यान था, मैंने आंखें नहीं खोली माँ, आप मेरा पूर्ण विश्वास करें, मैंने आंखें बिल्कुल नहीं खोली।
फिर मुझे मेरे शरीर पे बहुत गर्मी फ़ील होने लगी, बहुत गर्मी। और फिर अचानक से जब मेरी 51 माला जप हुआ तो मुझे बहुत सर्दी फ़ील होने लगी। अजीब-अजीब सा मेरे साथ हो रहा था। और गुरुजी, मैं कैसे बताऊं कि ये मेरा पहला अनुभव है। थोड़ा मैं डरने लगा, क्योंकि मैं वैसे तो डरपोक नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा डर इसलिए भी होने लगा क्योंकि मेरा पहली बार ये सब था। पहली बार मैं कोई मंत्र जप इस तरह से कर रहा था। इससे पहले सिर्फ मैंने ओम नमः शिवाय ही जप किया करता था जब भी मुझे समय लगता था, लेकिन साधना की तरह मैंने ओम नमः शिवाय का जप कभी नहीं किया। आगे मैं इसकी दीक्षा आपसे लूँगा गुरुजी। गुरुजी, उसके बाद मेरे शरीर में बहुत सर्दी फ़ील होने लगी, फिर अचानक से गर्मी फ़ील होने लगी। ऐसे करते करते मैं पूरा पसीने से नहा गया। फिर मेरे रूम में पायलों की झनकार आने लगी। जो पुरानी मूवीज़ में घुंघरू दिखाते हैं माँ, वैसी ही घुंघरुओं की आवाज़ थी। पायल की आवाज़ थोड़ी हल्की रहती है, वो घुंघरुओं की आवाज़ थी। और कभी वो दूर बज रहे थे, कभी पास बज रहे थे। मेरा संयम टूटता ही जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी आंखें खोल के देख लूँ, अभी आंखें खोल के देख लूँ। मैं अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पा रहा था जप में। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे आभास हो गया कि कोई है मेरे कमरे में। और क्योंकि खुशबू तेज़ तेज़ आ रही थी, बहुत गर्मी मुझे फ़ील हो रही थी। घुंघरुओं की छनकार कभी आस कभी पास आ रही थी। गुरुजी, मैंने अपना जप अनुष्ठान शुरू रखा। फिर अचानक से मेरे मन में ये विचार आया कि मेरा दिया बुझ गया है। लेकिन दिया शायद बुझा नहीं था, दिया जल ही रहा था, क्योंकि जब मैंने साधना पूरी की तो दिया मेरा जल ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आंखें खोल के देख ही लूँ कि दिया जल रहा है या नहीं। जब मैंने देखा तो वो दिया बुझ चुका था। और जैसे ही मैंने दिए पे नज़र डाली, बुझा हुआ दिया फिर से जलने लगा। और मैं एकदम बेचैन हो गया कि मेरी साधना शायद ख़राब हो गई, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आँखों से आंसू निकलने लगे और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही दुख होने लगा। मैं आंखें बंद करके रोने लगा। रोते रोते मेरे पूरा जो गमछा मैंने ओढ़ रखा था वो सारा गीला हो गया। माला भी हाथ से छूटने को हो गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था। तभी मेरे कान में हल्की सी आवाज़ आई, जैसी डरावनी हिंदी मूवीज़ में आती है। मेरा नाम लिया गया और कहा कि जप करो। किसी ने मेरी एक कान में आवाज़ में मेरा नाम लेकर के कहा कि जप करो। मैं एकदम सहम गया, डर गया। फिर मुझे कुछ नहीं सूझा, क्योंकि डर मेरे ऊपर हावी हो रहा था, क्योंकि किसी ने मेरे कान में कहा था जप करो, मेरा नाम ले करके, और बहुत धीमे से, जैसे हिंदीज़ मूवी आप सुनते हैं गुरुजी, उसी तरह से। और फिर मैंने आपका नाम लिया और मैंने कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैं आपके श्री चरणों का ही ध्यान करता रहा। उसके बाद मैंने जब फिर से शुरू किया और जितनी माला हो गई थी उसके बाद शुरू मैंने किया। जो माला मैंने बीच में छोड़ी थी उसको फिर से मैंने जप करना शुरू किया। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरा पूरा माला कंप्लीट हुआ, मैं ध्यान में बैठा तो ध्यान में ही एक मुझे पीली साड़ी में एक सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी। और मैं उसके पीछे देख रहा था कि उसके आगे आग जल रही थी और पीछे एक बिजली कड़क रही थी। जहाँ मेरी खिड़की खुली थी उसी खिड़की के पास वो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन खिड़की वहाँ से गायब थी। पता नहीं मेरी कोर कल्पना है कि क्या, क्योंकि मैं पहली बार ऐसी शक्ति को देख रहा था गुरुजी। लेकिन तभी मेरा ब्रह्मचर्य विखंडित हो गया उस अद्भुत सुंदरता को देखकर। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत ही, मतलब मैं इसका बखान नहीं कर सकता। मेरा ब्रह्मचर्य आसन पर बैठे बैठे ही विखंडित हो गया।
और उसको देख कर के मैंने तुरंत आंखें भी खोल दी। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वहाँ पर धुएं के अलावा कुछ नहीं था। बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ। क्या मुझे सिद्धि हुई है? आप मुझे बताइए। गुरुजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपका ठीक से विद्यार्थी नहीं बन पाया और इस एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हो पाया। देखिए, आपने साधना तो की, लेकिन आपका एक तो ब्रह्मचर्य भी खंडित हो गया। दूसरा, अप्सरा के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हुई। ये अप्सरा तो नहीं, उप अप्सरा हैं। दूसरी बात, ये जो नवयुवक रहते हैं उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। जब तक वचन नहीं हो जाते तब तक सिद्धि नहीं मानी जाती है। आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण है, उस दिन आप फिर से इस साधना को ट्राई कीजिए। नमस्कार।